तो इंट्रोडक्शन पार्ट 1, यह आपका 13.3 का इंट्रोडक्शन 1 है। और इसमें क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि जब एक वस्तु को किसमें दूसरी वस्तु के रूप में क्या किया जाता है तो उसका बराबर होता है। क्या बराबर होगा? मान लीजिए कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि कोई बेलन है, समझ लीजिए बात को। किसी बंदा ने क्या किया कि इस बेलन लोहा का बना है। किसका बना है? और इस लोहा के बेलन को पिघला दिया और पिघला कर इसको शंकु बना दिया। क्या कर दिया? पिघला कर शंकु बना दिया। तो बताइए कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के रूप में बदला गया कि नहीं बदला गया? तो इसका क्या बराबर होता है? तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा? तो क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा, इसलिए क्योंकि कोई ज़्यादा जगह घेरेगा तो इसकी क्षेत्रफल बराबर नहीं होती है, लेकिन उसका आयतन क्या होता है? बराबर होता है। तो इस बात को याद रखना है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में बदला जाता है तो उसका क्या बराबर होता है? क्या बराबर होता है? बोलिए जोर से। आयतन बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं क्षेत्रफल बराबर होगा? क्योंकि कोई बड़ा हो सकता है तो कोई तो जगह के लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो आयतन होगा इसका वो बराबर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में केवल लंबाई चौड़ाई लिया जाता है और आयतन में क्या लिया जाता है? ऊंचाई भी लिया जाता है, इसीलिए आयतन इसकी बराबर होगी। काटिएगा मत उसको। देखिए अब क्या है कि कुछ जो बेसिक चीज़ है जो आप जानते हैं ना, उसको फिर से रिपीट किया जा रहा है कि घन का इसका आयतन, घन का आयतन, और किसका? घनाभ का आयतन, और बेलन का आयतन, और बोलिए शंकु का आयतन, और गोला का आयतन, अर्धगोला। आपके 6 मित्र है यहाँ पर, तो बोलिए सबका क्या निकालना है? देख लीजिए, सबका आयतन निकालना है। निकालना है या लिखना है? तो बता सकते हैं आप लोग? बोलिए घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यू, क्योंकि इसमें आयतन को ही पढ़ना है ना, क्योंकि आयतन वस्तु को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा रहा है। तो किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? आयतन के बारे में। क्षेत्रफल बहुत कम आएगा। घनाभ के क्या होगा? LBH। बेलन के क्या होगा? पाई R² H। शंकु का 1/3 पाई R² H। गोला का 4/3 पाई R। अर्धगोला का पाई R3। चलिए तो इसको आप जल्द कीजिए, इसको आप। तो देखिए यहाँ पर एक जैसे में जानना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि 3 गोला की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और कितना? 3 सेंटीमीटर है। मतलब एक का क सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। R1 मान लीजिए। एक और गोला है, उसकी त्रिज्या कितना है? इसको R2 मान लीजिए, 2 सेंटीमीटर। एक और गोला है, इसकी त्रिज्या कितना है? बढ़िया से इसको बनाना है, थोड़ा ऐसे हमसे नहीं बन पा रहा। तो इसके कितना? सब क्या है? वृत्त जैसा लग रहा है, इसको गोला जैसा बनाना पड़ेगा ना। और इसकी जो त्रिज्या R3 बराबर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, और मिलकर क्या बनाया जाता है? एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ऐसे समझना, बड़ा अच्छा से बनाइएगा। और इसकी त्रिज्या क्या कीजिए? मतलब कि 3 गो को पिघलाकर एक बड़ा बनाया जाता है। बड़ा की त्रिज्या निकालना है। तो अभी तुरंत आप पढ़े कि अगर एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदला जाता है तो उसकी आयतन क्या होती है? तो क्या हो जाएगा? R1 का मान लिख लीजिए। R1 कितना है? 1 सेंटीमीटर। R2 कितना है? अब दिमाग ये मत लगा दीजिएगा 2 है तो 2 लिखा गया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। R3 कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और बड़ा आर क्या करना है, ज्ञात करना। बड़ा आर क्या है, बड़े गोले की त्रिज्या है।
प्रश्न से आप जानते हैं कि आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा बोलिए तो 4/3 पाई R1 का क्यूब होगा, इसका 4/3 पाई R2 का क्यूब, इसका 4/3 पाई R3 का 3 हो जाएगा। इसका कितना होगा 4/3 पाई R क्यूब, यही ना होगा। तो अब क्या कर दीजिए कि ये जोड़ दीजिए, तीनों मिलकर एगो बन रहा है, तीनों मिलकर कौन बन रहा है। तो बताइए 4/3 सब में कॉमन हो जाएगा, 4/3 पाई सब में कॉमन है कि नहीं। तो आप डायरेक्टली भी कॉमन ले सकते हो, R1 का क्यूब बचेगा, R2 का क्यूब बचेगा और किसका। अब जैसे कि आप जोड़कर भी कॉमन ले सकते हैं, जैसे तीनों का आप जोड़ेंगे प्लस लिखेंगे, उसमें 4/3 पाई कॉमन होगा कि नहीं होगा। अब बराबर में तीनों मिलकर कितना आ रहा है 4/3 पाई R, 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई। R1 का मान रखिए, R1 के मान 1 है तो 1 का क्यूब, R2 का मान रखिए 2 है तो 2 का क्यूब, R3 का मान रखिए 3 है तो 3 का क्यूब, बराबर में कितना R क्यूब। अब देखिए 1 का 1 होगा, 2 का 8 होगा घन, 3 का 3 के 9 9 3, और बराबर में R क्यूब। जोड़ दीजिए 8 1 9 27 कितने होते हैं, कितना 36। अब बराबर में कितना है R क्यूब, और क्यूब हटेगा तो आप बताइए कि उधर क्या हो जाएगा, घन का रूट होगा, ये नहीं कि स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आप बताइए इसको तोड़िएगा, सर से बोलिए वहाँ 3 के 9 और 9 27, तोड़ना मुश्किल है जी, और यही करना पड़ेगा। 2 दूनी के 4 उसको हटाना पड़ेगा जी, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, 3 का नहीं बनेगा, नहीं 3 का नहीं बनेगा बाबू, 2 का बन जाएगा, 3 का बनेगा ही नहीं, तो क्यों तोड़िएगा इसको। 3 और कितना आया है CM, यही आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहे। अगर बनता तो इसको आगे बढ़ाते हम लोग ना। तो देखिए इसी प्रकार से जस्ट क्वेश्चन दिए है, ठीक है। तो आप सब लोग जो देख रहे हैं इसको बनाकर और कमेंट में लिखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। थैंक यू।